प्रोस्पेक्टिंग करने के बहुत आसान तरीके भी हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने के बहुत कठिन तरीके भी हैं। मैं सबको कहती हूँ आसान तरीके काम में लो। आसान तरीके ही हैं जो आपको जिताएंगे। आप जाकर के किसी एक व्यक्ति से, चाहे वो आपका वार्म सर्किल हो, चाहे वो आपका ल्यूक वार्म सर्किल हो, किसी ना किसी सर्किल में आपको जाना होगा। आपको सबसे पहले खुद पर काम करना होगा, वर्क ऑन योरसेल्फ। आपको जो ये टफ काम आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ना, पता है आपको ये टफ काम एक बार जिंदगी में करके जरूर देखना है, आपके आत्मविश्वास के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। मैं आपको बताती हूँ, मेरे से मैं सेल 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 कर रही थी, और जब मुझसे कहा जा रहा था प्रोस्पेक्टिंग करो, लोगों को लाओ, लोगों को समझाओ, मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं था लोगों से बात करने का। फिर एक दिन मैंने बस इरादा बनाया कि इनफ इज इनफ, मुझे हर हाल में वो आत्मविश्वास जगाना है, क्योंकि मेरे पास चॉइस नहीं है। मेरे बच्चे के सपने पूरे करना कोई और नहीं आने वाला, मेरे सपने पूरे करने कोई और नहीं आने वाला। जब मुझे ही करना है तो जिम्मेवारी मुझे ही लेनी है। तो पता चला जी, सूरज कुंड में इरोज है ना गार्डन में एक दिवाली मेला लग रहा है। बात करनी जिस लेडी को नहीं आती, जिसके सिर पर घूंघट था, जिसके बगल में बच्चा था, उसने इरादा बना लिया, उसने और उसकी सासू मां ने, जिनका पटेला नहीं है, इनकी नी कैप नहीं है, और हमने फैसला कर लिया कि हम इरोज गार्डन में स्टॉल लगाएंगे। 500 रुपए का कुछ उस समय में स्टॉल मिला था, हमने वो स्टॉल लगाया। 8 ही प्रोडक्ट थे, एक प्री वॉश प्रोडक्ट था, एक सिल्वर डिप था, 2 प्रोडक्ट उसमें से थे। हमने प्री वॉश के लिए इतने रुमाल काटे, और वो रुमाल काट करके चारों ओर मैंने कच्चा टाका किया। कभी भी अपने आप को ना वो लपूसड़े निकले हुए, हम प्रेजेंट अपने आप को गलत नहीं कर सकते, प्रिपेयर तो करना जरूरी है ही है। तो हमने 200 रुमाल बनाए थे, खाद से कच्चा टाका किया था दोस्तों, और जाकर के खड़े हो गए थे। दिवाली मेला में खूब भीड़ थी, बच्चा मेरा साथ था, मेरे ससुर जी साथ थे, मेरे देवर साथ थे, अरुण भार्गव जी साथ थे। हमने प्रोडक्ट सेल तो अलाउ नहीं था, हमने जो है अपनी मारुति ओमनी थी उस समय हमारे पापा के पास, हमने वो मारुति ओमनी में प्रोडक्ट रखे थे, और एक कागज पे उसका गाड़ी का नंबर लिख लिया था। जो भी जना डेमो देखने आएगा उसको कहेंगे प्रोडक्ट चाहिए तो इस नंबर की, इस कलर की ये कार खड़ी है, इस कार में से जाकर के प्रोडक्ट ले लो। और वो बस धूल मिट्टी चल रही थी, दिन भर में मैं बोली थी, बात करी थी, मेरा सारा गला बैठ गया था, पर मैं उठ गई थी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट ऑर्डर मिल गए थे, 2-2.5 रुपए का ही ऑर्डर मिला होगा। लीड बहुत सारी जनरेट हुई, 40-50 लीड जनरेट हुई, और बिलीव मी उन 40-50 में से एक ही व्यक्ति ने ज्वाइन किया सिर्फ। बट ना ज्वाइनिंग ज्यादा आई, ना प्रोडक्ट ज्यादा परचेज हुआ, पर जो मैं उस दिन बनी ना, उस वो ही मैं आज हूं जो हूं। वो एक दिन तो अपने आप को वो पोस्टर फाड़ करके अंदर से निकलना होता है। हम सबने अपने आप को जिस शेल में रखा होता है, उस शेल से एक दिन तो बाहर निकलना होता है। और शेल से बाहर निकलने के लिए आप चाहे तो साल लो, 2 साल 3 साल लोगों से छोटी छोटी बातें करके है ना उस कॉन्फिडेंस को गेन करो, या किसी एक दिन सड़क पे उतर जाओ। दोस्तों जब हम सड़क पे उतर जाते हैं, जो सबसे टफ काम है वो कर लेते हैं ना, उसके बाद हर चीज मक्खन मलाई लगने लगती है। तो सबसे पहले खुद पे काम करना होता है, फिर हमको हमारे वार्म सर्किल पे काम करना होता है, फिर हमको हमारे ल्यूक वार्म सर्किल पे काम करना होता है, और फिर हमको हमारे कोल्ड सर्किल पे काम करना होता है। ये ही सीक्वेंस है जो वर्क करती है। आप अगर सोचो खुद पे काम नहीं करूं, मैं तो नॉलेज लू नहीं, मैं तो अपनी है ना जिसको कहते हैं ना कि झिझक खोलू नहीं, मैं तो 4 सेंटेंस रटू नहीं, और फिर मैं जाकर के किसी से बात कर लूं, या मैं तो सपने जगाऊं नहीं, मेरे तो कोई सपने है ही नहीं, और मैं जाके दूसरों के सपने जगा लूं, वो नहीं हो सकता। वार्म सर्किल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अल्टीमेटली जो आपके कहते हैं ना कि चमड़ी जो मोटी करेगा ना, वो आपका वार्म सर्किल करेगा। इस बिजनेस में चमड़ी मोटी होना बहुत जरूरी है, किसी भी बिजनेस में। सफलता के हर रास्ते पर आपको थोड़ा थिक स्किन का होना होता है। अगर आप सबकी सुनोगे, अगर आप सबको सुन करके अपने दिल पर असर डालोगे, या अगर आप है ना सबको खुश करने की सोचोगे, सफलता बड़ी मिलती नहीं है। वार्म सर्किल पे जब हम बात करते हैं, 2 काम होते हैं। एक तो जब हमारे कुछ अपने हमें रिजेक्ट करते हैं, हमें जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है वो हमें मना कर देते हैं, तो जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन जब पूछते हैं तो हमारी प्रैक्टिस होती है। वार्म सर्किल हमारा है, वो हमें क्रिएट नहीं करना। तो वार्म सर्किल में खूब अच्छे से जाओ, रिजेक्शन लो ना लो, ऑब्जेक्शन लो। ऑब्जेक्शन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपकी रिहर्सल कराएंगे, और जब आप उनसे रिजेक्शन लोगे, चैलेंज मिलेगा। वो कहेंगे अच्छा तू करके देख, फिर बताते हैं किस चक्कर में पड़ गई। फिर तो आपका मन करता है अच्छा मैं बताऊंगी मैं किस चक्कर में पड़ गई, नहीं तो ही दिखाया तो बात रही। और फिर जब वार्म सर्किल में से कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर कहते हैं ना 1 से 2 हम तुरंत होते हैं। तीनों ही फायदे हो सकते हैं, या तो कोई ज्वाइन करेगा, या कोई ऑब्जेक्ट करेगा, या कोई रिजेक्ट करेगा, तीनों में ही आपकी जीत ही जीत है। तो वार्म सर्किल को इग्नोर नहीं करना है। हम आज सेशन के एंड में आपको इस पे काफी अच्छी ट्रेनिंग देने वाले हैं।
वर्क ऑन ल्यूकवार्म सर्किल। इस बिजनेस के लिए एक वर्ड सीखो, प्रोस्पेक्टिंग के लिए एक वर्ड सीखो जिसको कहते हैं लीड जनरेशन। लिस्ट बनाना हम शुरू करते हैं तो शुरू में तो हमारे जो भी पहचान के लोग होते हैं हम उनको लिख लेते हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। अपना जो मेमोरी जॉगर है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जिन लोगों ने अपनी लिस्ट को लाइफ लॉन्ग अपडेट किया है उन्हीं लोगों के चेक लाइफ लॉन्ग इंक्रीज होते हैं। तो आपको फिर ल्यूकवार्म क्या है? जस्ट फॉर एग्जांपल, आपके बेटे की क्लास टीचर, उसको आप जानते भी और नहीं जानते, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके साथ बैठ के कॉफी पीते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो आप उनसे बात नहीं कर सकते। आप पीटीएम में जाते हो, आपको मौके मिलते हैं, आप जाकर के उनसे बात कर सकते हो। या आपका डॉक्टर, आप डॉक्टर को जानते हो, आप जाकर के अपने आप को दिखाते हो, अपने बच्चों को दिखाते हो, पर जानते हो पर नहीं भी जानते हो, यानी कि आपने अपनी लिस्ट में उनका नाम लिखा नहीं होता है, पर वो आपका ल्यूकवार्म होता है। आप उसको ल्यूकवार्म को वार्म कर सकते हो। थोड़ी सी रेपो बिल्ड करिए। आज मैं आपको नीचे एक्टिविटी दिखाऊंगी, वो मेरा ल्यूकवार्म सर्किल है, वो मेरी सोसाइटी में ही रहते हैं, पर मैं उनको बाय नेम नहीं जानती हूँ। मैंने उनको बहुत देखा है, वॉक करते, ये करते, वो करते। आज मैं उनको ल्यूक वार्म से वार्म सर्किल में डालने वाली हूँ। हम आपको एक वो एक्टिविटी दिखाने वाले। फिर बात आती है कोल्ड सर्किल। बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं आज जो कोल्ड सर्किल में काम कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले कोल्ड सर्किल का बता दूं कि ये 1-on-1 एक्टिविटी भी की जा सकती है, ये 2-on-1 एक्टिविटी भी की जा सकती है, ये ऑनलाइन भी की जा सकती है, ये सोशल मीडिया पे भी की जा सकती है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो इसका एक, जिसको कहते हैं ना, टीम एक्टिविटी दिखाने वाले हैं। अभी जो हम सबसे पहले आपको जो एक्टिविटी दिखा रहे हैं, जो मनीष त्रिपाठी भैया कर रहे हैं, वो टीम एक्टिविटी है। प्रोस्पेक्टिंग सेल्फ ड्रिवन भी हो सकती है, प्रोस्पेक्टिंग टीम ड्रिवन भी हो सकती है। जब टीम ड्रिवन आपकी एक छोटी मोटी 8-10 लोगों की टीम बन जाती है, उसके बाद टीम एक्टिविटी करना आपके लिए आसान हो जाता है। और जब आप ये टीम एक्टिविटी करते हो, आपकी पूरी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बिल्ड हो जाता है। आपको जाके खड़े तो जो है वो 2-4-5 बार होना पड़ता है अपनी टीम के साथ। हालांकि इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आज इस टीम को तैयार करोगे, कल किसी और टीम को तैयार करोगे, परसों किसी और टीम को तैयार करोगे, बट पीरियोडिकली थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे अगर आप प्रोस्पेक्टिंग, टीम ड्रिवन प्रोस्पेक्टिंग एक्टिविटी अगर आप करने लगते हैं तो आपकी टीम का हौसला जो है वो बहुत बुलंद हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे पास एक बार दीपन कपाड़िया जी का कॉल आया शुरू में जब इन्होंने काम करना शुरू किया था। एंड ही सेड कि मैडम हमारा तो वार्म सर्किल खत्म हो गया है और हमने अच्छा किया है, हम एक मतलब हम शुरू हो गए हैं, गियर अप हुए हैं वार्म सर्किल में। मेरे इस रिलेटिव ने ज्वाइन किया है, मेरे इस रिलेटिव ने ज्वाइन किया है, बट अब हमारी हम सबकी लिस्ट खत्म हो गई है। अब हमारी लिस्ट है ही नहीं। और ये बात थी मोदी के लॉन्च हुए साल भर ही हुआ था और कह रहे हैं कि है ना 1.5 साल की हमारी लिस्ट खत्म हो गई, जो कि हर किसी के साथ होता है। अब मैं एज एन अपलाइन, मैंने कहा लिस्ट खत्म हुई, क्या करूं? बॉम्बे वो रहते, मैं दिल्ली रहती। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं बॉम्बे आ रही हूँ, आप लोग मुझे है ना, सब जने 7-8 लोग मुझे मिलो, आपका डेमो बैग लेकर के, और कुछ सेल करने के लिए आइटम अपने पास रख लेना, 7-8-10 प्रोडक्ट है ना। अगर आप लोग एक स्टेरी क्लीन 4-5 रख लो, एक बंदा सिल्वर डिप 4-5 रख लो, मुझे लिंकिंग रोड पे मिलो। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल बता रही हूँ। और ये तब की बात है जब मेरा कोई मतलब 1000-2000 से ज्यादा का चेक नहीं था, कोई बहुत बड़ा चेक नहीं था मेरा, बट एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आज अगर मैंने मेरी टीम को नहीं सिखाया तो कौन सिखाएगा।